तो सबसे पहले मंगल ग्रह के बारे में कौन सा हमारा चक्र है जो उससे प्लावित होता है? मंगल ग्रह। अनु जी आप बताएंगी? हाँ जी। मंगल ग्रह कौन सा चक्र से को प्लावित करता है? मूलाधार चक्र। अच्छा, मूलाधार चक्र को। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ बिल्कुल आ रही, बहुत क्लियर आ रही। और स्वादिष्टान चक्र पे खुशबू कौन सा हमारा ग्रह होता है? ओजस्वी। मे बी जुपिटर। स्वादिष्टान चक्र पे कौन सा ग्रह है? मैम जुपिटर या वीनस। मैं बताऊं मैम? हाँ आराधना बताओ। बुध ग्रह होता है जी। हाँ, बुध का। एक सीधा से हिसाब लगाओ कि मंगल के बाद क्या था? बुधवार। बुधवार के बाद क्या था? बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शुक्र। शुक्र के बाद शनि। शनि के बाद सन। सन के बाद मून। शुरुआत सिर्फ मंगल ग्रह से हुई है और मूलाधार चक्र से हमारी शुरुआत होती है। तो इट इज इजिएस्ट वे टू रिमेम्बर। ठीक है ना? तो अब हर कोई मेरे को हर पूरा पूरा बताएगा, आधा पूरा नहीं। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम ईच वन ऑफ यू। सबसे मैं पूछूंगी, मंगल ग्रह मूलाधार है और उसके ऊपर मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि सन मून संडे मंडे, दिनों के नाम भी ऐसे ही है ना? ठीक है, मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार, क्योंकि हमारे जो हिंदू हमारे धर्म में उनको सब ज्ञान था, इसीलिए हमारे दिनों के नाम भी बिल्कुल उसी पैटर्न पे है। ठीक है ना? सो आई थिंक एक बार हर कोई एक किसी से पूछ लेती हूँ। आराधना आप बताओ प्लीज, चक्र का नाम और ग्रह, चक्र का नाम और ग्रह। मूलाधार चक्र पे मंगल ग्रह, स्वादिष्टान चक्र बुध ग्रह, नाभि चक्र पे बृहस्पति और हार्ट हृदय चक्र पे शुक्र ग्रह और विशुद्धि चक्र पे शनि ग्रह और थर्ड क्या आज्ञा चक्र पे सूर्य का स्थान है। हाँ, और सहस्त्रार पर मून से प्रभावित होता है। अब हमको पता है कि सहस्त्रार जो हमारा है वो सभी चक्रों का सीट है ना? मैंने एक दो फोटोग्राफ्स भी पोस्ट किए थे उसमें कि कैसे हमारा मंगल ग्रह कहाँ है, फिर स्वादिष्टान कहाँ है, फिर नाभि कहाँ है, फिर हृदय ऐसे है ना? यहाँ पे मेरा विशुद्धि चलता है। ठीक है? सो इस तरह से मेरे पूरे सर में भी लेफ्ट साइड एंड राइट साइड सारे के सारे चक्रों की सीट है। इसीलिए हमारा ब्रेन जो है हमारे सब अंगों को रूल करता है। ब्रेन हमारा सब अंगों को रूल करता है, क्योंकि ब्रेन में ही सबके मेन एनर्जी सेंटर की मेन सीट इज हियर। ठीक है? ऑरास कहाँ है सातों चक्रों की? हृदय में ऑरा, प्रकाश। ठीक है? सो वो मध्य हृदय में है, क्योंकि मध्य हृदय में श्री माता जी दुर्गा रूप में बैठी हैं और ये माँ का सिंहासन है। और मध्य हृदय ही वो स्थान है जहां से पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई होती है, और यही वो स्थान है जहां से पूरी इम्यूनिटी व्हाइट ब्लड सेल्स पूरी बॉडी में जाती हैं। यानी कि जो भी रक्षा के लिए हमारा बना हुआ है वो मध्य हृदय में है। ठीक है? सो गण के रूप में इनको व्हाइट ब्लड सेल्स को लेके चलते हैं। तो जब भी ये ज्यादा जोर से थंप करने लगता है, एकदम से इस तरह से होने लगता है, इसका मतलब ये है कि ये सारे जो वो है गण है हमारी रक्षा के लिए तैयार हो रहे हैं, एकदम गड़ 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 वो चारों तरफ फैलने लगते हैं शरीर में। ठीक है? सो मध्य हृदय में सातों चक्रों की औराज हो गई। और मेरे ये
सहस्त्रार क्या हो गया, सभी सातों चक्रों की सीट हो गया। और मेरे जो सात जो मेरे अंदर 7 ग्रह जो हमने देखे, 7 दिन के प्रतीक आप उसको ले सकते हैं। मंगल, ठीक है, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, सन एंड मून। ठीक है, अब हम करते हैं बात, ये सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर? चक्रों का चक्रों ग्रह का क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हमारे इनके सुर कौन कौन से हैं, है ना? सारे गामा पाधनी कहाँ कहाँ पे हैं, तो उसकी आवाज से भी आप महसूस करिए कि उस चक्र में हमारे एक्टिवेशन होता है। तो सा, जब आप सा बोलते हैं तो किस चक्र पे आपको कंपन आता है? ये मैं पहले कर चुकी हूँ एक सेशन में। सा इज मूलाधार, ओके, मूलाधार। रे इज स्वादिष्ठान, ग नाभि, नाभि, म अनाहत, अनाहत, सेंट्रल हार्ट। सारे ग म प, पा, जैसे प, एंड फील योर थ्रोट से पा, पा बोल के देखिए, पा। पूरा मेरा विशुद्धि चक्र एक्टिवेट हो रहा है। पा, है ना? और यहाँ पे क्या है? धा, धा, और यहाँ पे नी। तो सारे गामा पाधा नी, और नी से नाम है निर्मला। ठीक है ना? तो जब हम तीसरा महामंत्र बोलते हैं जिसमें हम कहते हैं सहस्रा स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी, तो उसमें जो हम नी को लंबा लेकर के जाते हैं तो उससे यहाँ पे मेरा ये ब्रह्मरंध्र खुलने लगता है। समझ रहे हो? सहसार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी। तो जो ई का मतलब क्या होता है? आदि शक्ति। ई का मतलब होता है आदि शक्ति। इसलिए जब ईसा मसीह से शालीवाहन के राजा ने पूछा था, जब वो इंडिया आए थे, क्योंकि उनको यूरोप में अच्छे लोग नहीं मिले, तो उन्होंने कहा स्पिरिचुअल असेंट का देश है इंडिया, तो मैं इंडिया जाऊंगा। तो जब वो इंडिया आए तो शालीवाहन के राजा ने पूछा आपका क्या नाम है? उन्होंने कहा ईसा। ई मतलब आदि शक्ति, सा मतलब जानने वाला। तो आदि शक्ति का जिनको ज्ञान था, जिनका उनसे परिचय था, जो उनकी माँ थी, वो नाम था उनका। ठीक है? ई जब भी बोलते हैं तो हमको एकदम सीधे यहाँ पे वो होता है। ठीक है ना? तो ये मेरा सारे गामा पाधानी हो गया और मेरे मंगल ग्रह हो गए। अब हम बात करते हैं जो हमने बीजाक्षर किए थे अभी तक, उनका किसको याद है सारा? क्योंकि ये हम कर चुके हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोग पीछे वाला नहीं भूल रहे हैं आगे आगे चलने के चक्कर में। तो एक बार थोड़ा रिवीजन करना चाहती हूँ मैं, उसके बाद ही हम ध्यान करेंगे आज। तो आराधना आप बताइए प्लीज। हाँ, नीचे मूलाधार से स्टार्ट करते हैं। लम, हाँ, सम, क्या? लम, वम, सॉरी, वाम। एक बार वम, सब जरा लम बोले, देखिए कहाँ पे कंपन आ रहा है। लम 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 लम, वम, है ना? वम, ये कहाँ पे आ रहा है? स्वादिष्ठान पे। फिर नाभि पे रम, रम, इसीलिए लक्ष्मी जी का नाम एक रमा भी है ना? रम। ओके, फिर उसके बाद वम, नहीं, यम। यम,
सॉरी यम 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 यम। यम, फिर रम, अम, ओम। फिर गले में हम। हम का होता है अहम, मतलब मैं हूं, क्योंकि जो भी लम, मतलब वम, जो भी वस्तु पैदा है, जीवन है, वो मरना नहीं चाहती है, तो वो हर समय अपने आप को क्या कहती है, हम। मैं हूं, आई एग्जिस्ट, आई एम नॉट डेड। ओके, ऑलराइट। फिर उसके बाद हाँ, आज्ञा पे हम क्षम। क्या है आज्ञा पे? हम क्षम, क्षमा, हाँ, है ना, क्षमा, आई फॉरगिव। क्योंकि हम का मंत्र क्यों है, जो भी कंडीशनिंग्स होती हैं वो क्यों होती हैं कि अगर मेरा इस साथ ऐसा नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगा, हाय मेरे को ये अच्छे से सोने नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। तो वो वही चीज करना चाहते हैं जिससे वो जीवित रहे, इसी को कंडीशनिंग्स बोलते हैं। मैं ऐसा ही खाता हूँ, मैं ऐसे ही चलता हूँ, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, ये सब क्या है, कंडीशनिंग्स है। ठीक है ना? तो इसीलिए हम, मैं हूँ, कुछ नहीं होगा मुझे, अगर मैं विषम परिस्थितियों में भी हूँ, नथिंग विल गो रॉन्ग विद मी। ठीक है, आई एग्जिस्ट, आई विल एंड आई डू। ऑलराइट, एंड क्षम, आई फॉरगिव। सो हम क्षम। क्षम अहंकार को शांत करने के लिए, गुब्बारे को पिचकाने के लिए। दो गुब्बारे होते हैं यहाँ पे, हम बोलने से मेरा जो लेफ्ट साइड का गुब्बारा है वो पिचक जाता है, क्षम बोलने से यहाँ का गुब्बारा पिचक जाता है। तो मेरा यहाँ पे आज्ञा चक्र में जगह बन जाती है कुंडलिनी को निकलने के लिए। तो यहाँ का क्या मंत्र है एक्टिवेट करने का आज्ञा चक्र का? हम क्षम। और यहाँ का ओम, क्या है आराधना? ओम। ओम, ठीक है, सत्य है यहाँ पे। हाँ, ठीक है, अगर लम, आपको सभी चक्रों के सभी मतलब जो भी कलर्स है पता होंगे, उनको एक्टिवेट करने के कलर्स पता है आपको, चक्रों के अफर्मेशंस पता होने चाहिए, चक्रों के देवी देवता पता होना चाहिए, चक्रों का बीजाक्षर पता होना चाहिए, आपको चक्रों के ग्रह पता होना चाहिए। तो जब भी आपको कोई समस्या है, आपको इमीडिएटली पता चल जाता है कि ये इस चक्र की समस्या है, और मैं इन देवी देवता का नाम का मंत्र लेके, तमेव साक्षात बोल के, माँ निर्मला का नाम लेके जब करूंगा तो मुझे उसी समय आराम मिल जाएगा, मेरी वो बीमारी ठीक हो जाएगी। ऑलराइट, ओके। सो अब हम बात करते हैं कि ये सबको बीजाक्षर याद आ गया? हाँ, रिपीट कर लेते हैं जी एक बार रिपीट कर रिवीजन। लेते हैं एक बार। ओजस्वी आप बोलो बेटा। मैम मूलाधार पे लम, अधिष्ठान पे वम, वम वम, नाभि वम, नाभि पर यम, रम, 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 नाभि रम, पे रम, रमा, रमा है लक्ष्मी जी का नाम, रम। नाभि रम, चक्र तो बिल्कुल सब लोग रट लो एकदम, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल हार्ट एंड नाभि, इसके पार नहीं जा पाओगे नहीं तो। तो रम अनाहत पे नाभि पे, रम, हाँ, फिर यहाँ पे, यम, यहाँ पे यम, 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 हाँ, फिर यहाँ पे हम, हम, हाँ, फिर यहाँ हम क्षम, हम शम, हम और यहाँ पे ओम, यहाँ पे ओम। ओम। ऑलराइट, याद हो गया? वेरी नाइस। ठीक है आराधना, एक बार रिपीट करो आप। हाँ,
हाँ, रिपीट करिए। लम, स्वादिष्ठान पे वम, हृदय चक्र पे यम, और स्वादिष्टान विशुद्धि के बाद चक्र पे नाभि हम। आएगा, नाभि। अच्छा, नाभि चक्र पे रम, हाँ। लक्ष्मी जी का स्थान है। और हृदय चक्र पे यम, और विशुद्धि चक्र पे हम। हम। और यहाँ हम छम, आज्ञा पे। हम छम, आज्ञा पे। सहस्त्रार पे ओम। हाँ, ओम। और ओम पता है क्यों है? क्योंकि अकार, उकार, मकार, ईड़ा नाड़ी अकार, उकार पिंगला नाड़ी, और मकार सुषुम्ना नाड़ी। तो तीनों नाड़ियां यहाँ पे आके मिल गई हैं, इसलिए ओम। ठीक है, ओके। अब कलर सबको पता है, पंखुड़ियां सबको पता है कितनी कितनी पंखुड़ियां होती हैं? मूलाधार में कितनी पंखुड़ियां हैं? स्वादिष्टान में कितनी है? ओजस्वी बताओ। मैम कलर बताना है? नहीं, पहले पंखुड़ी बताओ, कितने पैटर्न्स होते हैं मूलाधार में? मैम मूलाधार पे 4। मूलाधार में 4, स्वादिष्ठान में स्वादिष्ठान पे 6 6 6, और नाभि यस पे मैम 6, मैम 10 और सेंट्रल हार्ट पे 12। ओके। और विशुद्धि पे मैम 16 16 16 16,000 शक्तियां श्री कृष्ण की हैं यहाँ पे, 16,000 नाड़ियां हैं यहाँ पे। ठीक है, हाँ जी। तो 16 पंखुड़ियां। और आज्ञा पे 2। और यहाँ पे मैम मिलियंस 1000, 1000। सहस्त्र कमल दल खिलता है हमारा ब्रह्मरंध्र से निकल के, जब सारी कुंडली पूरा प्रकाशित कर देती है तो उसके फ्लेम्स निकलते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, और वो लोटस की तरह बन जाता है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम कलर्स की बात करें। कलर्स बताइए, किसको पता है सारे कलर? करुणा सागर। मूलाधार पर रेड होगा मैम दीदी। क्या होगा? तो लाल मूलाधार। ऑरेंज। रेड। ऑरेंज, रेड मध्य हृदय है, लाल। स्वादिष्टान येलो। स्वादिष्टान येलो। और नाभि ब्लू। नहीं, ग्रीन। ग्रीन, भवसागर हरा है। ग्रीन। नाभि चक्र गोल गोल घूम के पूरा भवसागर में छा जाता है। ठीक है जी। हाँ, आगे। मध्य हृदय लाल, रेड, लाल और देव का विशुद्धि प्रतीक नीला। विशुद्धि नीला। वेरी गुड। आज्ञा, आज्ञा सफेद। आज्ञा सफेद वाइट। सफेद। और सहस्त्रार बैगनी। मालूम नहीं, मालूम बैगनी। बैगनी रंग। ठीक है, ठीक है। इसीलिए जो जो वो पत्थर पहनाए जाते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा, तो उनका जो सूर्य की किरणों से जो उनके अंदर जो प्रकाश पैदा होता है, वो उस चक्र के दोष को खत्म करने के लिए पहनाए जाते हैं। तो हमारा जो सहज योगा है, जो श्री माता जी निर्मला देवी ने हमको जो ज्ञान दिया है अपने वेरियस लेक्चर्स में, तो उन्होंने हमारे सहज योग से हम हर चीज के, चाहे वो सुर हो, संगीत हो, माइथोलॉजी हो, अवतार हो, मेडिकल साइंस हो, क्रिएशन हो, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हो कि इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, ग्रह हो, नवग्रह शांति हो,
कुछ भी आप जिक्र करें, मैथमेटिक्स हो, वेदों में दिया हुआ ज्ञान हो, जैसे हमारे वेदों के अभी मंत्र हमने किए नहीं है, जिसमें हम लोग बोलते हैं ओम भू ओम भुवा ओम स्वाहा ओम महा ओम जना ओम तपा ओम सत्यम। तो ये सब हमारे हर चक्र को जागृत करते हैं, जो वेदों में मस्ट है हवन करने से पहले। ठीक है ना? तो सहज योगा हमारे हर धर्म को सत्यापित करता है। हमारे जो बाइबल में लिखा है कि कूल ब्रीज ऑफ द होली घोस्ट, तो हमारे हाथों में से ठंडी हवाएं आती हैं। तो बाइबल मतलब अब आप सच्चे क्रिश्चियन बन गए। और इस्लाम, मुसलमानों के में क्या लिखा है कुरान में कि कियामा का वक्त आएगा तो आपके हाथ बोलेंगे। तो हमारे हाथों में कभी चिन, कभी ठंडा, कभी गर्म, हमारे हाथ बोल रहे हैं। तो जो कुरानों में अल्लाह ने प्रॉमिस किया था वो हमको हमारा पूरा हो गया। ठीक है? तो सच्चा मुसलमान वही है जिसके हाथ बोलते हो, नहीं तो आप मुसलमान नहीं है। ठीक है? और हिंदू सच्चा कौन है? जिसका दूसरा जन्म हो गया हो। दूसरा जन्म कहाँ होता है? जब ब्रह्मरंध्र से कुंडलिनी निकलती है। इसीलिए पंडित लोग यहाँ पे चोटी इतने एरिया में बालों को कभी नहीं कटाते। ठीक है ना? तो उनका द्विज मतलब दूसरा जन्म, ब्राह्मण को द्विज कहते हैं। और ब्राह्मणों को शुरू से ही हमारे पुराणों में और सब जगह गॉड्स मैन माना गया है, मतलब ईश्वर का बंदा। तो हम कौन हो गए? ईश्वर के बंदे हो गए। आज से हम सच्चे हिंदू, सच्चे मुसलमान और सच्चे क्रिश्चियन हो गए, क्योंकि उनकी बुक में सब में लिखा है हाथ बोलना, कूल ब्रीज, जो हमारे बहती है उनके नहीं। अगर वो सहज योगी हैं तो उनके भी बहती होगी, है ना? तो ये हमारा हो गया। फिर हमारे जो भी देवी देवता हैं वो हमको जरूर पता होने चाहिए। ये हम कई बार कर चुके हैं देवी देवताओं का। फिर भी एक बार सुषुम्ना नाड़ी के देवी देवता कोई मेरे को एक रन थ्रू देगा क्या? या ईड़ा नाड़ी के देवी देवताओं का दो। सुषुम्ना के तो हम ध्यान के समय करते ही हैं हमेशा। ओजस्वी, बाई नाड़ी में बाएं मूलाधार पे कौन से देवता हैं? मैम लेफ्ट साइड पे, हाँ, लेफ्ट मूलाधार। मूलाधार पे निर्मल गणेश। निर्मल गणेश। निर्मल गणेश। और लेफ्ट स्वादिष्ठान? मैम ब्रह्म सरस्वती। लेफ्ट स्वादिष्ठान निर्मल विद्या, प्योर नॉलेज। यहाँ पे मंत्र होते हैं हम तमेव साक्षात श्री निर्मल विद्या साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ठीक है? ब्रह्मदेव सरस्वती मध्य में है, मध्य स्वादिष्ठान में है। ठीक है? ओके। फिर लेफ्ट नाभि? राजलक्ष्मी, फातिमा बी, गृहलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी, फातिमा बी। वेरी गुड। लेफ्ट नाभि। और लेफ्ट जो ओके असत्य गुरु मर्दिनी का मंत्र होता है लेफ्ट भवसागर में, इधर जो पेट के इधर जो साइड में होते हैं ये एरिया, दिस इज लेफ्ट लेफ्ट भवसागर। ऑलराइट। फिर उसके बाद लेफ्ट हार्ट में मैम शिव पार्वती। श्री शिव पार्वती। और लेफ्ट विशुद्धि में मैम विठल रुक्मणी। नो, वो राइट विशुद्धि में है विष्णु माया। विष्णु माया। श्री कृष्ण जी की वो बहन विष्णु। हाँ, श्री कृष्ण जी की वो बहन जो कंस के हाथ से छूटकर बिजली की तरह आकाशवाणी करते हुए चली गई थी कि उनको मारने वाला पैदा हो गया और वो सुरक्षित है। तो भगवान के आने की सूचना विष्णु माया देते हैं। हम सहज योग में जो भी देख पाते हैं, चाहे हम परम चैतन्य देखें, चाहे हम देवी देवताओं को साक्षात देखें, वो सब विष्णु माया जी ही हमें दिखाती हैं, हमको ये विश्वास दिलाने के लिए कि ईश्वर है और हमारी मदद के लिए हमेशा खड़े हैं। ठीक है? सो ये लेफ्ट विशुद्धि, विष्णु माया जी का स्थान। लेफ्ट आ गया
कहाँ है लेफ्ट आ गया? इधर इसके ये यहाँ इसके बिंदी के इस राइट साइड से यहाँ तक मेरी लेफ्ट आ गया है। तो लेफ्ट आ गया में कौन सी डेटी है? मैम महावीर जी। महावीर जी है ना। तो मंत्र क्या हो गया? ओम तमेव साक्षात श्री महावीर साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ठीक है। और फिर बैक आ गया श्री महागणेश। श्री महागणेश। वेरी गुड। श्री महागणेश जी हैं यहाँ पे। ठीक है। और फिर यहाँ पे ऐसे घूम के यहाँ आ गए तो यहाँ पे कौन है? श्री माता जी निर्मला देवी। तो यहाँ पे आकर के सहस्त्रार पे आके हम तीनों महामंत्र लेते हैं। एक क्वेश्चन है दी। बोलो, पूछो। दी मैं ये पूछ रही थी, इतने प्रोसेस से आपने जब बताया तो उसमें से कौन से प्रोसेस से डेली करेंगे? मतलब अफर्मेशन प्रेयर्स। और वैसे मैं आपको बताऊं, कोई भी माँ ने इतने तरीके हमको क्यों बताए, ताकि हम मतलब एक ही तरह का ना करके कभी कभी दूसरे तरीके से भी ध्यान करें। ठीक है ना। इसलिए हमको इतने सारे तरीके बताए। तरीका एक ही है एक्चुअली, उसी चक्र पे चित्त देना है और उसके देवी देवताओं का नाम या अफर्मेशन लेनी है। तो अफर्मेशन मेरे को बहुत इफेक्टिव वे लगता है प्रेयर्स के साथ जो होता है, उसे एकदम इमीडिएटली वो अवेकन हो जाता है। ठीक है। जय श्री माता जी। जय श्री माता। जय श्री माता जी। शांत हो जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे। और अपने लेफ्ट हैंड को माँ की तरफ खुला रखेंगे, गोद में रखेंगे और राइट हैंड पृथ्वी पे रखेंगे और माँ से विनती करेंगे, हे परम पावनी माँ, कृपा करके आप मेरे बाएं भाग में जो भी अशुद्धियां हैं, मेरे तमोगुण की जो भी दोष है, उन सब को आप अपने पृथ्वी तत्व में विलीन कर लीजिए। अब राइट हैंड गोद में रखेंगे, लेफ्ट हैंड आकाश में, और प्रार्थना करेंगे, हे परम पावनी माँ, कृपा करके मेरे शरीर के दाएं भाग में मेरे रजोगुण के जो भी दोष हैं, उन सब को आप अपने आकाश तत्व में विलीन कर लीजिए। हे परम पावनी माँ, कृपा करके मेरे शरीर के दाएं भाग को स्वच्छ कर दीजिए। अब दोनों हाथ गोद में रख लेंगे। श्री माता जी ने बहुत ही सुंदर संतुलन प्रदान किया है हमें। अब हम अपने चित्त को मध्य हृदय में ले आएंगे और प्रार्थना करेंगे, हे परम पावनी माँ, कृपा करके आप मेरे हृदय में आइए। श्री माता जी, कृपा करके आप मेरे हृदय में आइए। चित्त पूरा मध्य हृदय में रहेगा। यहाँ पे श्री माता जी अपने सभी गणों के साथ, देवी देवताओं के साथ अपने दरबार में सुसज्जित विराजमान है। सभी उच्चतम स्थिति के सहज योगी श्री माता जी के बच्चे, श्री आदि शक्ति के बच्चे भी हमारे मध्य हृदय में विराजमान है।
महसूस करेंगे एक सुंदर चेतना निराकार ऊर्जा का प्रभाव हमारे मध्य हृदय में। अब हम अपने चित्त को बाएं हृदय में ले जाएंगे और यहाँ पे श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे, हे परम पावनी माँ, कृपा करके आप मुझे एक शुद्ध आत्मा बना दें। श्री माता जी, आप ही साक्षात मेरी कुंडलिनी माँ है। उठिए, जागिए माँ, कृपा करिए माँ, और उठकर मेरे बाएं हृदय में मेरी आत्मा को प्रकाशित कर दीजिए। श्री माता जी, मेरे बाएं हृदय में मेरी आत्मा को प्रकाशित कर दीजिए और मुझे आत्मा स्वरूप बना दीजिए माँ। मैं सिर्फ एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब हम अपने चित्त को धीरे से दाएं हृदय पे लाएंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे, हे परम पावनी माँ, मेरी सभी पितृ दोषों को नष्ट कर दीजिए। आप ही मेरे सभी संबंध हैं, सभी संबंध आप ही हैं श्री माता जी। मेरे अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी के सेंस को किसी भी रूप में हूं मैं, एक सहज योगी, एक माँ, या कोई भी मेरी प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करो, सहज योगी के नाते पूरी करूं श्री माता जी। ऐसी कृपा आप मेरे दाएं हृदय पे कर दीजिए। मुझे एक जिम्मेवार व्यक्ति बना दीजिए श्री माता जी। अब अपने चित्त को धीरे से मध्य हृदय में लाएंगे, जहाँ पे माँ दुर्गा स्वरूप में अपनी समस्त शक्तियों के साथ सातों चक्रों की औरा से सुसज्जित बैठी हुई हैं। नमन करेंगे, वंदन करेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे, हे परम पावनी माँ, मेरे ध्यान मार्ग में आज आप निर्विघ्न रूप से मेरा योग ईश्वर से करा दीजिए। माँ, मेरा योग ईश्वर से करा दीजिए श्री माता जी, और मुझ पर परम चैतन्य की वर्षा कर दीजिए श्री माता जी। ऐसी प्रार्थना करेंगे, मध्य हृदय में माँ के चरणों में प्रणाम करेंगे, दंडवत। और धीरे से अपने चित्त को विशुद्धि चक्र में लाएंगे। अंदर से अपने गले का निरीक्षण करेंगे। देखिए अपने अंदर अपने गले को ही भीतर से। माँ से प्रार्थना करेंगे, हे परम पावनी माँ, आप मेरे विशुद्धि चक्र में श्री कृष्ण स्वरूप में विराजिए, श्री राधा कृष्ण स्वरूप में विराजिए माँ, और मेरी 16,000 नाड़ियों को पूर्णतया
विकसित कर दीजिए, पुष्पित कर दीजिए श्री माता जी। आप ही करता है, आप ही भोगता है श्री माता जी। मैं कुछ नहीं करती, सब कुछ आप ही करती हैं श्री माता जी। मैं करता नहीं हूँ माँ। मेरे मध्य हृदय को पूर्णतया सशक्त करके माँ, मेरी विशुद्धि को पूर्णतया पुष्पित करके माँ, मुझे मेरे आज्ञा चक्र पे विराजित कर दीजिए माँ, मेरी कुंडलिनी माँ को और मेरे आज्ञा चक्र को, चारों आज्ञा चक्र को, मध्य आज्ञा, लेफ्ट आज्ञा, बैक आज्ञा, राइट आज्ञा, चारों आज्ञा को पूरी तरह खोल दीजिए माँ, खोल दीजिए श्री माता जी। श्री माता जी, मुझे क्षमा की शक्ति प्रदान करिए। मैं सबको क्षमा कर दूं माँ, ऐसी शक्ति प्रदान करिए माँ। जो भी मुझे सताए, दुख दे, परेशान करे, मैं उसको भी क्षमा कर सकूं माँ। मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करिए माँ। श्री माता जी, आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने सबको क्षमा कर दिया है माँ। अब आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। मेरे पूर्वजों को भी क्षमा कर दीजिए माँ। मेरे पूर्वजों को क्षमा कर दीजिए माँ। उनको पाप मुक्त कर दीजिए माँ। उनको मोक्ष प्रदान कर दीजिए माँ। यहाँ पे हम लॉर्ड्स प्रेयर बोलेंगे। Our Father in the heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptations, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. आमीन। अब अपने चित्त को सहस्त्रार पे लाएंगे और राइट हैंड से प्रेस करेंगे, सर झुका के माँ से प्रार्थना करेंगे, हे परम पावनी माँ, मेरे आत्म साक्षात्कार को सुदृढ़ बना दीजिए। माँ, मेरे आत्म साक्षात्कार को सुदृढ़ बना दीजिए। मेरी कुंडलिनी शक्ति को पूर्णतया जागृत कर दीजिए। मेरे ब्रह्मरंध्र को पूर्णतया खोल दीजिए। श्री माता जी, कृपा करें। श्री माता जी, कृपा करें। श्री माता जी। हाथ नीचे, चित्त पूरा सहस्त्रार के ऊपर। तीनों महामंत्र बोलेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः।
ओम तमेव साक्षात् शिकल की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् शिकल की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। मंत्रों के प्रभाव को देखेंगे अपने ब्रह्मरंध्र पे। हम महसूस कर सकते हैं कि हमारी कुंडलिनी के धागे ब्रह्मरंध्र से ठंडे ठंडे स्वरूप में महसूस हो रहे हैं और बाहर आ रहे हैं। इन धागों को महसूस करेंगे और 3-4 इंच ऊपर अपने चित्त को ले जाएंगे और ऊपर ले जाएंगे 2-3 फीट और ऊपर ले जाएंगे और ऊपर और पूरे आकाश तक ले जाएंगे। आकाश में महसूस करेंगे आकाश और हमारे ब्रह्मरंध्र के बीच हमारी कुंडलिनी शक्ति ने एकाकारिता स्थापित कर दी है और आकाश में श्री माता जी का फैला हुआ परम चैतन्य, उनके चरणों से झरता हुआ परम चैतन्य हमारे ऊपर बरस रहा है। और हम भीग रहे हैं जैसे हम एक वर्षा में बैठे हैं और भीगते ही चले जा रहे हैं। परम चैतन्य के प्रवाह को महसूस करेंगे। आकाश से गिरता हुआ परम चैतन्य ब्रह्मरंध्र में अंदर प्रवेश कर रहा है। नाभि चक्र में हम सीधा इस परम चैतन्य को ले आएंगे और यहाँ पे माँ से विनती करेंगे, हे परम पावनी माँ, मेरे जीवन में जो भी समस्याएं हैं सांसारिक, उन सब के समाधान आप स्वयं कर दें माँ, और मुझे मेरे आध्यात्मिक उत्थान पे अग्रसर कर दें श्री माता जी। चित्त पूरा नाभि चक्र पे रहेगा। अब हम अपने चित्त को एक जगह और रखेंगे, अपने मूलाधार चक्र पे। अब फिर से ऊपर की तरफ आएंगे, मूलाधार चक्र, श्री गणेश जी को वंदन करेंगे। मूलाधार चक्र पे, नाभि पे और हमारे सहस्त्रार पे। सहस्त्रार पे ब्रह्मरंध्र खुले रहेंगे हमारे
महसूस करते रहेंगे इनको। लगातार कुंडलिनी शक्ति की एकाकारिता आकाश में श्री माता जी के श्री चरणों से, और वहां से झरता हुआ परम चैतन्य गिर रहा है। जैसे एक पाइप है उसके अंदर बह रहा है, आ रहा है हमारे अंदर और हमारे पूरे सहस्त्रार में फैल रहा है परम चैतन्य। अब परम चैतन्य को हम अपने सर से लेफ्ट हैंड पे लाएंगे। लेफ्ट हैंड पे महसूस करेंगे क्या हो रहा है, क्या परम चैतन्य बह रहा है। यहाँ पे हथेली की ओर चित्त करेंगे, अंगूठे पे चित्त करेंगे और एक एक करके चारों उंगलियों पे चित्त को ले जाएंगे। महसूस करिए लेफ्ट हैंड में परम चैतन्य को। क्या हमारी ईड़ा नाड़ी पे स्थित सभी चक्र परम चैतन्य से सराबोर है। लेफ्ट हैंड में परम चैतन्य, आनंद लेंगे इस क्षण का। अब राइट हैंड पे अपने चित्त को ले जाएंगे। राइट हैंड पे चित्त है हमारा, हथेली के बीचों बीच अंगूठा और चारों उंगलियां। महसूस करेंगे कि राइट हैंड में हमारी पिंगला नाड़ी में परम चैतन्य हमको प्लावित कर रहा है, हमारे चक्रों को, पिंगला नाड़ी के। राइट हैंड पे चित्त, फिर से सर के ऊपर लाएंगे चित्त, ब्रह्मरंध्र में, जहां अभी तक परम चैतन्य ऊपर से लगातार आ रहा है और यहाँ से हमारे मध्य हृदय में अंदर जा रहा है। यहाँ से अपने आप ही सब जगह पहुंच जाएगा परम चैतन्य। मध्य हृदय में भर लेंगे परम चैतन्य को। लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, सर के ऊपर चित्त, लेफ्ट हैंड पे, राइट हैंड पे, सर के ऊपर, लेफ्ट हैंड पे, राइट हैंड पे, सर के ऊपर एक प्रिज्म बन जाएंगे और इस ऊर्जा के प्रवाह को समान रूप से अपनी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना में प्रवाहित होने देंगे। लेफ्ट हैंड पे चित्त रखेंगे, पूरे लेफ्ट हैंड को देखेंगे। राइट हैंड पे चित्त रखेंगे, पूरे राइट हैंड को देखेंगे। सर के ऊपर चित्त रखेंगे, आकाश से आने वाले परम चैतन्य को ग्रहण करेंगे। जैसे वर्षा के रूप में, गंगा की धार के रूप में हमारे अंदर ये आ रहा है और हम इसमें भीग रहे हैं। फिर से एक प्रिज्म की तरह बनेंगे। सर के ऊपर चित्त, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और सर के ऊपर, लेफ्ट, राइट, सर के ऊपर।
पूरा आनंद लेंगे ईश्वर से योग का, निर्विचारिता का, ठंडी हवाओं का, परम चैतन्य का, दोनों हाथों से भरे। हम रंध्र पे आएंगे, सर के ऊपर मध्य हृदय में आएंगे, माँ को वंदन करेंगे, प्रणाम करेंगे नतमस्तक होकर। और फिर से अपने सहस्रार पे आके अपने चित्त को छोड़ेंगे और बंधन लेंगे। बहुत जरूरी है इस समय बंधन लेना। ध्यान में बैठे रहेंगे। जय श्री माता जी। कल फिर मिलेंगे। पूरी क्लास का रिवीजन मैं देखना चाहूंगी कि हम कितना सीख गए हैं। और कल बीज मंत्र पे बहुत ही अंतर ध्यान होकर, चित्त लगाकर हम ध्यान का आनंद लेंगे। जय श्री माता जी।